ओम ओम। अब जमलोक जमराज के भवन का वर्णन करते हैं। ये गरुड़ पुराण के 33वें अध्याय का वर्णन है। धर्म कांड के 33वें अध्याय का वर्णन है। जमलोक, जममार्ग और जमराज के भवन का वर्णन है इसमें। इसे आप ध्यान से श्रवण करेंगे। इससे ज्ञात होता है इस विषय से कि संसार मिथ्या है। जो प्राणी संसार में आते हैं 2 दिन की जिंदगी में अपना बहुत कुछ करते रहते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये जो जीवन है नश्वर संसार में सब कुछ होता रहता है। इसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए। शुभ कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छा कल्चर, अच्छा स्वभाव रखना चाहिए। और इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य दान होता है। दान जरूर करते रहना चाहिए। ये पुराण की महिमा में बताए हैं कि दान करने से मृत्यु जो है सुगम और सुलभ हो जाता है तथा जमलोक में सम्मानित भी होते हैं। अब आपको बताएं हम कि इस गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसके बारे में आप ध्यान करें, सुने। गरुड़ जी ने कहा कि हे तात, आपने अपने इस पुत्र को जीव की उत्पत्ति का संपूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सचराचर इस तीनों लोकों के बीच जमलोक का कितना परिणाम है, जमलोक का कितना प्रमाण है, उसका विस्तार से मुझे बताएं। उसके मार्ग की कितनी दूरी है। हे देव, किन पापों के करने से अथवा किस शुभ कर्म के प्रभाव से मानव जाति वहाँ जाती है, विशेष रूप से बताने की कृपा करें। ये गरुड़ जी ने श्री हरि विष्णु जी से सवाल किया। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज, प्रमाणतः जमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। मनुष्य लोक के बीच से ही उस लोक का मार्ग है और धौकनी से दहकते हुए तांबे के समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ है। पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहाँ जाते हैं। अत्यंत तेज, देखने में महाभयंकर लगने वाले अनेक प्रकार के कांटे उस महामार्ग में पाए जाते हैं। उन्हीं कांटों से परिव्याप्त ऊंची नीची अग्नि के समान दहकती हुई उस महापथ की भूमि है। वहाँ वृक्षों की कोई छाया नहीं है। वहाँ पर ऐसा मनुष्य रुक करके विश्राम कर सके। उस मार्ग में अन्न आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ कोई लंगर वंगर नहीं चलता है जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ जल भी नहीं दिखाई देता है जिससे उसकी प्यास बुझ जाती हो।
ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। भूख प्यास से पीड़ित वह पापी उसी मार्ग में चलता है। अत्यंत दुर्गम उस जम मार्ग में वह ठंडक से कांपने लगता है। जिसका जितना और जिस प्रकार का पाप है उसका उतना वैसा ही मार्ग है, रास्ता है। अत्यंत दीनहीन, कृपण और मूर्ख तथा दुख से व्याप्त प्राणी उसी मार्ग से पार करते हैं। आत्मकृत दोषों से बारंबार संतप्त कुछ लोग वहाँ के असहज कष्ट से व्यथित होकर करुण चित्कार करते हैं। कुछ लोग वहाँ की कुव्यवस्था के प्रति विद्रोह भी करते हैं। हे खगेश, उस कठोर मार्ग को जितना ही जानना चाहिए उस कठोर मार्ग को ऐसा ही जानना चाहिए। जो लोग इस संसार के प्रति किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते हैं वे उस मार्ग पर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का दान देता है वे सभी वस्तुएं जमलोक तथा उस महापथ में उसके सामने उपस्थित रहती है। जिस प्राणी को श्राद्ध और जलांजलि नहीं प्राप्त होती है वे पाप कर्म करने वाले क्षुद्र प्राणी वायु बनकर भटका करते हैं, वायु बन करके भटकते हैं। ये समझ लीजिए। मैंने इस प्रकार के उस रौद्र पथ को तुम्हें बता दिया। अब मैं पुनः जम मार्ग की स्थिति बताऊंगा, उसे सुनो। दक्षिण और नैऋत्य के दिशा के मध्य में विवस्वत पुत्र जमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर वज्रमय तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते। वह चौकोर है, उसमें 4 द्वार, 7 चहारदीवारी एवं तोरण है। जमराज स्वयं अपने दूतों के साथ उसी में निवास करते हैं। प्रमाणतः उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह पुरी दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को वैडूर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है। उसके जल मार्ग अर्थात गवाक्ष मुक्ता मणियों से बने हैं। सैकड़ों पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती है। घंटों की सैकड़ों ध्वनियाँ उस भवन में होती रहती है। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन अन्य आभूषणों से विभूषित रहता है। वहाँ 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। ये धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। यही पापियों को भय देने वाले तथा धार्मिकों को सुख देने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक वाद्यों की ध्वनियाँ सुनाई देती है। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुर के
मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है, जिसका विस्तार 25 योजन है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की परिखा के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। उसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक उस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदी जनों के द्वारा गाए बजाए गीत और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्तामणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त जी मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनके मोह नहीं होता है, जिससे जब तक जो कुछ अर्जित किया है वे उसको जानते हैं। वे 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से पूर्व ज्वर का बहुत बड़ा भवन है। उसके भवन से दक्षिण शूल और लता विस्फोटक के भवन हैं। पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के भवन हैं। मध्य पीठ के उत्तर में विसूचिका, ईशान कोण में शिरोरति, आग्नेय कोण में मुक्ता और नैऋत्य कोण में अतिसार और वायव्य कोण में दाह संज्ञक रोग का घर है। चित्रगुप्त इस सभी से नित्य परिवृत्त रहते हैं। हे तात, कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। जमदूत के महापाश से बंधे पापी और नीच व्यक्ति मुदगरों से मार खाते हैं। वहाँ नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्यों को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से मारा जाता है। पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार लौह पिंड के समान वे उसी में दग्ध किए जाते हैं। अन्य बहुत से पापियों को पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़े से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फलानुसार वे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गुड़ पाक और कुछ को तेल पाक में डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन जमदूतों से प्राणियों को, पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यंत निर्दयी दूतों से बार बार क्षमादान की प्रार्थना करते हैं, पर जमदूत उनकी एक नहीं सुनते हैं। हे तार्क्ष, इस प्रकार पापियों के लिए कर्मानुसार बहुत नरक कहे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्राणी इस धरातल पर पाप कर्म से लिप्त हैं उन्हीं के लिए यह है। सद्व्यवहार हैं, पुण्यकर्मी जो भी व्यक्ति हैं
वो इससे संक्षेप में रहते हैं या वंचित भी हो जाते हैं। रही बात कि आप भूमंडल पर आए हुए हैं, तो ऐसा कर्म करना चाहिए जो आगे का रास्ता प्रशस्त हो और अच्छे ढंग से आपका मार्ग खुले और सुशोभित हो। जम के दरवाजे पर आपको किसी प्रकार का दंड न हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। हमारे ख्याल से या गरुड़ पुराण के मत के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं और जो निंदा रहित होते हैं तथा दान धर्म जिनका अच्छा होता है और जिनकी मृत्यु अच्छे ढंग से होती है, अकाल का रूप नहीं ले पाता है और मृत्यु काल में कुछ गंगाजल, तुलसी दल, गोबर पर लिपित गोबर से लेपन कर दे धरती को और उस पर सुलाने से प्राणी को बहुत कुछ राहत मिलता है। जब मार्ग में भी उसे कोई कठिनाई नहीं आती है। इसके साथ साथ वैसे तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। भरसक तो मनुष्य को अपने आचरण शुद्ध करना चाहिए और बचाव करना चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। और सुख के अलावा मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। जम का त्रास न हो ऐसा कर्म करना चाहिए जिसके करने से जम के दरवाजे पर पीड़ा न हो, परेशानी न हो, किसी भी प्रकार का दुख क्लेश वहाँ पर भोगना न पड़े। ऐसा यह कर्म धरती पर ही करना चाहिए जो आगे के लिए आपका रास्ता अच्छा बने और प्रशस्त हो। 2 दिन की जिंदगी में करना क्या है? एक जीवन जन्म होता है और दूसरा जन्म जीवन मरण होता है। अब बीच के तो सभी कर्म होता है, पाप होता है, पुण्य होता है, धर्म अधर्म सभी कर्म प्राणी बीच के जीवन में ही करते हैं। तो इस बीच के जीवन में वैसा कर्म न करें जिससे कि किसी भी प्रकार का दोष आपके ऊपर न प्राप्त हो, क्योंकि यही दोष आगे चल के बहुत बड़ा पातक का रूप ले लेगा। अभी तो अभिमान बस प्राणी बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अभिमान में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार ये सब प्राणी के शरीर में ही व्याप्त रहता है और वह कराते रहता है। भरसक तो उसको रोकना चाहिए। रुक जाता है तो ठीक है, अच्छा है आपके लिए। प्रयास करने पर बहुत कुछ प्राप्त होता है और धर्माचरण करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये बड़ा कठिन का काम है, लेकिन करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में
बहुत कुछ होता है। अपना प्रयास से मनुष्य स्वर्गलोक जाते हैं और अपने ही प्रयास से मानव नरक लोक भी जाते हैं। स्वर्गलोक का सुख अगर देखना है तो धरती पर स्वर्ग जाने वाली जो सुख है, ये सुख कैसे प्राप्त होगा, इस विषय पर आप ध्यान जरूर देंगे। और इस भूमंडल पर दान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। दान कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, उपकार करते रहना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। और दान भी वैसा होना चाहिए कि दान करने योग्य वस्तु हो। ये नहीं कि आप जो है कि नहीं उटपटांग दान करेंगे तो उटपटांग ही प्राप्त होगा। अच्छे वस्तु का दान करें, अच्छा विचार का दान करें, अच्छे व्यवहार से दान करें और अच्छा मन से दान करें। कलुषित मन लगाकर कोई दान नहीं किया जाता है। दान करना अच्छी बात है। गौदान हुआ, पिंडदान हुआ, पितरों के तृप्ति के निमित्त आप जो भी कर्म है, कर्म कांड है, अपने कुल मर्यादा के रीति रिवाज के अनुरूप आपको करना चाहिए। पितृ आत्मा अगर तृप्त होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और आप अच्छे कर्म में प्रवृत्त भी हो जाते हैं और उससे आपको कल्याण होता है। इस संसार में न किसी का कोई है, न कोई था, न कोई रहेगा। ये सब मोह माया की जाल है। इस जाल में रहते हुए भी मनुष्य को अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। तो बात समझ में आ गई होगी। गरुड़ पुराण में बहुत से विषय हैं, बहुत से बातें हैं। गरुड़ पुराण का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इससे रास्ता मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा और आप अच्छे रूप में आएंगे। आगे के लिए रास्ता बनेगा। भविष्य में मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट न हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। न आप कुछ लेके आए हो, न लेके जाओगे। सारा धन दौलत मोह माया सब यहीं रह जाएगा। कोई चीज़ जाने वाला नहीं है भैया, ये बात समझ जाओ। तो जाने वाला है ही नहीं, तो आप ले क्या जाइएगा, क्या लेकर आए हैं। इस 2 दिन की जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना है। आधे जीवन 12 आना जीवन तो आपका पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, घर की गृहस्थी, अनाप शनाप जो भी है उसमें तो आप बिता देते हैं। बाकी जीवन में जो बचा खुचा जिंदगी है उसमें आपको सत्कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। अपने लिए सब कुछ करना चाहिए कि आपको आगे में क्या करना है, क्या करेंगे तो आप का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो आप बात हमारी समझ गए होंगे और इस विषय पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर मिलेंगे। जय माई जगदम्बा।